अदाब। मैं दीना मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पेश है आज का खबरनामा। कुरानगर इलाके में शनिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर के चट्टाबल के गलवानटेक के निवासी अब्दुल रहमान गुरु के रूप में पहचाने जाने वाले एक नागरिक को करीब से गोली मार दी गई थी। उन्हें पास के SMHS में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर डॉक्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि मारे गए व्यक्ति को 3 गोलियां सीने पर और एक चेहरे पर लगी थी। उन्हें अस्पताल में मृत लाया गया था। इसने मेंढर पहुंच के धारगलून इलाके में एक 35 वर्षीय केमिस्ट की उसके घर से लाश बरामद की। पुलिस ने बताया कि करीब 9:30 बजे केमिस्ट ताहिर महमूद पुत्र मरहूम मोहम्मद सादिक अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। थाना गुरसाई से एक पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और लाश को बरामद किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ताहिर के संगला चौक मेंढर के पास एक दुकान थी। SHO गुरसाई नियाज अहमद ने कहा कि 174 CRPC के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर जिले में एक एग्रीकल्चर फील्ड बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर 2 समूहों के बीच हुई झड़प के दौरान पथराव में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना जुम्मे शाम की है, जब खतौली थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव में अजब सिंह और शिव कुमार के बीच मारपीट हो गई, जो हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंह ने आरोप लगाया कि कुमार अपने एग्रीकल्चर फील्ड बाउंड्री को कम करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और सेना के 14 सिखली ने कल शाम चौकीबल कुपवाड़ा के धान के खेतों से जंग लगा हुआ खोल बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह एक पुराना खोल था और बिना किसी नुकसान के डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था। शामली जिले में इलीगल पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। शामली के जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने कहा कि कारखाना कैराना शहर में स्थित है और विस्फोट के समय प्रीमाइसेस में 10 कर्मचारी मौजूद थे। उनमें से 4 की मृत्यु हो गई, जबकि कई घायल हो गए। घायलों को मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। DM ने कहा कि विस्फोट के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि मलबा हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों की पहचान बागपत के पप्पी और बहराइच के सलमान, फहमुद्दीन और रोमान के रूप में हुई है। उधमपुर जिले में एक कोर्ट ने जुम्मे को एक लड़के से रेप के आरोप में एक व्यक्ति को 8 साल के रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सेक्सुअल हरासमेंट से पहले लड़की को किडनैप करने वाले दोषी आशीष राजपूत को भी उस मामले में उधमपुर की सेशन कोर्ट ने 3 साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में 6 महीने की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई। कोर्ट के आदेश के अनुसार कुल जुर्माने में से पीड़ित को मुआवजे के रूप में 75,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। झारखंड के सिंहभूम जिले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने कहा कि ओनामो खंडेत, उनकी पत्नी मनी, भाई गोबरू और नाबालिग बेटे की लाश शनिवार सुबह ग्रामीणों को हडगामरिया थाना क्षेत्र के केंडापोसी गांव में उनके घर के पास एक धान के खेत में मिली। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय लिंडा ने कहा कि कुछ परिवारों के साथ दावत के बाद उन्हें कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला गया। दावत में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि हत्या का कारण जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा था, लेकिन मामले के सभी कोणों से जांच की जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि 59 वर्षीय एक हेड कांस्टेबल ने अपने कमरे की छत के हुक से लटककर कथित तौर पर खुद को मार लिया। जलेसर सर्कल ऑफिसर नासिर अली ने बताया कि जलेसर थाने में तैनात राजवीर सिंह जुम्मे की रात थाना परिसर स्थित अपने सरकारी आवास पर अपने कमरे में फंदे से लटका पाया गया। अन्य पुलिसकर्मियों को अपने दोस्त की कथित आत्महत्या के बारे में तब पता चला जब वह हफ्ते की सुबह गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते को मरकज पर तासुब का इल्जाम लगाते हुए कहा कि लोगों को कश्मीर में मसाजिद और मज़ारात पर नमाज पढ़ने से रोकना हुकूमत हिंद की अक्सरियती बरादरी के जज्बात की बेइज्जती करता है। महबूबा कोविड-19 के मामलात में इजाफे के तनाज़र में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से श्रीनगर शहर के चंद मसाजिद और मज़ारात बाशुमाल यहाँ नोहट्टा की जामा मस्जिद को मुसलसल बंद करने पर रद्दअमल जाहिर कर रही थीं। लोगों को मसाजिद और मज़ारात पर नमाज पढ़ने से रोकना कश्मीर में अक्सरियती बरादरी के जज्बात की बेहरमती को जाहिर करता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पार्क्स और अवामी मुकामात खुले हों और दिन भर इन गिनत हजूम वाले सरकारी तकरीबात हों। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास कल देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 भाइयों सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना बीती रात हुई, जब लाम से ठंडीकासी पीबी रोड पर जा रहा एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना में 3 यात्रियों की जान चली गई, जिनमें 2 भाई अवैस मोहम्मद और आफ्तार मोहम्मद, जाकिर अहमद के बेटे मोहम्मद मुमताज पुत्र मोहम्मद सिद्दीक, सभी ठंडीकासी के खंडो जोजोत के निवासी शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अल्लाह निगहबान।